बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सरदार हमज़ा मान आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अहम ख़बरें, कुछ बड़ी ख़बरें, चूँकि पाकिस्तान के अंदर आज एक इंतहाई अहम दिन है। अहम दिन इस वजह से है कि ऐवान सदर के मुकीम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की आज रात 12 बजे मुद्दत ख़त्म हो रही है। आरिफ अलवी साहब की कहा यह जा रहा है कि क्या वो आखिरी दिन आज इस्तीफ़ा दे देंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो जो कि फरमाइश पर एजेंडा सेट करते हैं, जिनको 10 खरब दिए गए थे जिन मीडिया वालों को इस PDM सरकार की जानिब से, तो उन्होंने एजेंडा कुछ इस तरह सेट किया है कि उन्होंने कहा कि क्या वो फ़लाँ आमिर की तरह से इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे या घर चले जाएंगे। हालांकि आपको हम यहाँ पर ये बताएं कि आरिफ अलवी ने ना तो किसी फ़ौजी आमिर की तरह इक़्तिदार को चिमटे में बज़ौर ताकत कब्ज़ा किया हुआ है, ना ही वो कोई गैर आइनी या गैर कानूनी तरीके से इस मनसब के ऊपर पहुँचे हैं। भाई वो वोट से मुंतखब हुए हैं और आइन उनको ये इख्तियार देता है कि जब तक अगले सदर का इंतखाब नहीं हो जाता वो इस मनसब पर बरकरार रहेंगे, विराजमान रहेंगे। और इस बारे में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ना कोई एहसान कर रहे हैं, ना उनको बरकरार रखने वाले कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि आइन का ये तकाजा है। और हालांकि हम मानते हैं कि यहाँ पे आइन को कुछ नहीं समझा जाता। इस सरज़मीन पर आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बनाना रिपब्लिक है, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है इनके आइन को एक्सेप्ट करना। तो इसलिए अब देखें कि जैसे पहले ममनून हुसैन हैं, वो ओहदे पर रहे जब तक आसिफ अली जरदारी साहब अपने ओहदे पर बरकरार रहे। तो अगर ये फार्मूला बरकरार साहब लगाया जाए तो पंजाब असम्बली से, पख्तूनख्वा असम्बली से, नेशनल असम्बली से उनके जो स्पीकर्स हैं वो भी तब तक रहेंगे जब तक अगले स्पीकर्स मुंतखब होकर नहीं आ जाते। तो रही बात इस्तीफ़े की, तो उनके लिए बुरी खबर ये है, उनके लिए बुरी खबर है जो कि उनके सदर आरिफ अलवी साहब के इस्तीफ़े का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए इंतहाई बुरी खबर है क्योंकि आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा जाकर कहीं नहीं जा रहे। उनके तरफ से वाज़ेह जवाब है। फ़िलहाल लग ये रहा है कि जो खान साहब को माइनस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर हम ये सुन रहे हैं कि जी बहुत कुछ होने वाला है इमरान खान को माइनस करने के चक्करों में, लेकिन ये याद रखिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं सो हैं, लेकिन लगता यह है कि अब डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल जो हैं वो अब मुश्तरका तौर पर कोई कड़ाका निकालने ज़रूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपने इस कौम के लिए बहुत कुछ किया, इस बेहिस कौम के लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है, तो हम इनका कड़ाका निकालते हैं इन इक़्तिदार में बैठे बदमस्त हाथियों का। सदर आरिफ अलवी ने का जो है आज रात 12 बजे से पहले उनके पास, सदर आरिफ अलवी साहब के पास आज रात 12 बजे से पहले एक इंतहाई सुनहरी मौका है। वो सुनहरी मौका ये है कि वो इलेक्शन की तारीख़ दें, और उन्हें देनी चाहिए, और आइन भी उनको इख्तियार देता है कि वो ये काम करें। अगर वो इस चीज़ से रुके हुए हैं तो वो ये गलत काम कर रहे हैं। मैं इस पर ज़रूर कैटेगोरिकली कहूँगा कि देखें, अगर वो इस मनसब के ऊपर पहुँचे हैं, वो इतने बड़े ओहदे पर विराजमान हैं, तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक शामिल था। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गरीब वर्कर ने, अमीर वर्कर ने, मिडिल क्लासी वर्कर ने वोट दिया था, तो ही वो इस मनसब पर पहुँचे हैं। और तहरीक इंसाफ अगर कह रही है कि सदर इलेक्शन की तारीख़ दें, तो फिर सदर को हर हाल में इलेक्शन की तारीख़ देनी चाहिए, और ये उनका आइनी तकाज़ा है। ये कोई तहरीक इंसाफ को फेवर देने वाली बात कतई नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि जब वो खबर आई कि उनकी आर्मी चीफ़, और हालांकि ये फ़ौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, और जब ये खबर आई कि उनकी आर्मी चीफ़ और DG ISI से मुबैना तौर पर मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के बाद वो सदर जो ख़त लिख रहे थे, कभी वज़ारत क़ानून को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी किसी को, तो वो सदर ममलकत फिर उसके बाद हमें खामोश दिखाई दिए। लेकिन दूसरी जानिब जो चीफ़ जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं वो खामोश दिखाई कतन नहीं देते। उन्होंने आज ऑडियो लीक्स पर जो फ़ैसला आया है उसके ऊपर उन्होंने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है, लेकिन वो तहरीरी फ़ैसला जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा काबिल गौर है। अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो बहुत सारी बातें उसके अंदर जो हैं वो सामने नज़र आती हैं। तो कुछ यूँ लगता है कि जस्टिस बंदयाल को ये बातें इस फ़ैसले के अंदर कतई नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उनको वाज़े तौर पर
क्या करना चाहिए था कि इस पर वो उनको एक्शन लेना चाहिए था कम से कम। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि फ़लाँ तारीख को अदालत की बेतौकीरी शुरू हुई, जजेस की तहज़ीक शुरू हुई, और फिर उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने फ़ैसले ना मानने पर जो कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। सर, तादीबी कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। इख्तियार कानून आइन आपको इख्तियार देता है, लेकिन आपने ये ना करके ख़ुद अपने आप को, अपने ओहदे को, अपने अदालत को बेतौकीर किया। और जब आपने ऐसी हरकतें की तो फिर आप जब कहते हैं कि अप्रैल वाले फ़ैसले को हुकूमत ने जी चैलेंज नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो नज़र-ए-सानी अपील थी उसके पीछे छुप गई, तो सर ये आपका काम था ना कि आप उन पर तौहीन अदालत लगाते, उनको शो कॉज सर्व करते। आपने जब तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया तो उससे उनको एक रत्ती भर घंटा बराबर एक आने का फ़र्क नहीं पड़ा। और अब आप जब सांप गुजर जाए तो उसकी लकीर को पीटते भी रहें तो उससे सांप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी 14 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को जो पंजाब में जो 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, 15 मई को हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन धमकियां तक दी गई। मकसद जो है वो अदलिया पर दबाव डालना था। सर, अगर आपको धमकियां दी गई थी, आपके बाहर आपके सामने, आपकी अदालत के सामने जारहाना मुजाहरा किया गया था, गेट फलांगे गए थे, तज़हीक की गई थी, तो देखिए अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, इतनी ताकत दी, इतना अख्तियार दिया, आप उनमें से किसी एक पर तौहीन अदालत लगाते, उनको जेल में डालते, उनको डंडा देते, तो फिर पता चलता कि जस्टिस बंदयाल वाकई डट के खड़ा हुआ है। तो फिर पता चलता अब जस्टिस बंदयाल जा रहे हैं, तो अब अगर ये सारी बातें की जाएँ तो उसका कोई मकसद नहीं है। अब यह बदकिस्मती देखें कि तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता रहा कि जी आप तहरीक इंसाफ की फेवर करते हैं या उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। आज तहरीक इंसाफ वाले भी हुजूर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पहले ही आपको क्रिटिसाइज़ कर रही थी, बुरा भला कह रही थी, पीपल्स पार्टी वाले पहले ही आपको बुरा भला कह रहे थे। तो उससे बेहतर था कि आप कम अज़ कम कोई एक ऐसा इख्तियार इस्तेमाल ज़रूर करते, कोई एक ऐसा स्टैंड ज़रूर लेते जिसकी वजह से कौम आपको सदियों तक याद रखती। और अब आगे चल के कुछ बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। नवाज़ शरीफ इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमर अताब बंदयाल साहब घर चले जाएं, रुखसत हो जाएं, रिटायर हो जाएं, उसके बाद वो आएंगे पाकिस्तान। इसके अलावा आपको बताऊं कि जी फजलुर रहमान ने कल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे सहाफ़ियों को उसने वहाँ पे बुलाया और फजलुर रहमान ने जनाब वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी पर। जी वो पीपल्स पार्टी नहीं इलेक्शन चाहती थी, हम तो अदम इस्तेहकाम लाना नहीं चाहते थे, ये वो फलां टमकाम। मैंने आपको बड़ा पहले बता दिया था। अब ये बाद में आपस में चोर लड़ेंगे, माल गनीमत इन्होंने खा लिया है, पैसा हड़प कर लिया है, अब इनको मज़ीद पैसा चाहिए। इनके पेट की आग नहीं बुझ रही, इनकी भूख नहीं बुझ रही, इनकी प्यास नहीं बुझ रही, इनको सारे समंदर का पानी भी पिला देना, इनकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो अब इनको दोबारा से डॉलर्स की याद सता रही है, दोबारा से पैसा इकट्ठा करना सता रहा है, क्योंकि पहले जो इकट्ठा किया हुआ है उसमें से पैसे इनको लगाने पड़ रहे हैं। तो हालांकि हराम का माल है, अब पाकिस्तानियों का पैसा इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसमें से भी लगाना पड़ रहा है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो अब बात यह है कि अब ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और भाई आप सब जिम्मेदार हैं, आपने चलती फिरती हुकूमत गिराई थी, इसलिए आज आप लोगों का सामना नहीं कर पा रहे कि आप, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तानी गुस्से में हैं, तो इसलिए अब आप नहीं जा रहे। एक अभी हमने वाक़या देखा उधर फैसलाबाद का, एक MNA जो है वो अपने हल्के में गया, लोग आगे से डंडे जूते अंडे लेके पड़ गए उसको, उसकी गाड़ी पे हमला कर दिया बाकायदा लोगों ने। वो उसने अपनी फार्चूनर ब्लैक कलर की गाड़ी भगाई, रिवर्स भगाई, पहले रक्शे में लगी, फिर एक और चीज़ में लगी, वो मजदे में, उसके बाद फिर वो रिवर्स भगाता गया, फिर उसको मौका मिला और उसने गाड़ी को टर्न करके तो आगे वो भागने में वहाँ से कामयाब हुआ। अब थोड़ा सा आपको एंड पे मैं ये बताता चलूँ कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं, अब उनका जो केस लगा हुआ है, ज़मानत की जो समाअत करने वाले हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन, वो कल फिर छुट्टी पर होंगे। इसका मतलब है इमरान खान साहब की जो ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत की है
वो अभी कल भी सुने जाने का कोई चांस नहीं है, मुश्किल है। और अब वो जो है मुलतवी हो रही है, अब शायद वो जुमेरात तक चली जाएगी और वो मुसलसल मुलतवी होती जा रही है। कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब ये कि मामला पेंडिंग होता जा रहा है। परवेज़ लाई ने आज फ़ोन शोन भी किए, पेशी थी उनकी, शेख रशीद को भी फ़ोन किया, उनको अब जो है जुडिशल कर दिया गया और उनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे अडयाला जेल भेज दिया जाए, तो जज ने उनकी ये रिक्वेस्ट भी मान ली। तो देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिल लगा लिया कि उसको रिहा करवाऊँ, परवेज़ लाई को नहीं कर सकी। जब तक ताकतवर ना चाहें कोई रिहाई नहीं मिलती। लाहौर हाई कोर्ट ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। जस्टिस रफ़ीक साहब जो है, अमजद रफ़ीक साहब, उनको बेचारों को ट्रांसफ़र करवाना पड़ गई इस केस की वजह से, और वो अब मुल्तान बेंच चले गए हैं और यहाँ से उनको लाहौर हाई कोर्ट से निकाल दिया गया। तो आज जो है ना, परवेज़ लाई ने कहा कि जी मुझे चौधरी शुजात ने कहा था कि आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना। बहरहाल ये फ़िलहाल अब तक की अपडेट है। अपना और अपने कुर्ब जवार मुग़रबा का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।